एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें उनका एक छोटा सा घर था। उस छोटे से घर में खुशी बेटा जो ऑटो चालक था खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते थे। दोनों माँ बेटे का जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। कुछ दिन बीतने के बाद उसकी मौसी आती है। अब प्रणाम जीजी, कैसी हो? कैसे सूख के लकड़ी हो गई हो? खाने को नहीं मिलता है क्या? अब मेरी मानो तो एक बहू ला लो, बेटा भी बड़ा हो गया है। तुम सही कह रही हो शीला। मुझसे भी अब काम वाम किया नहीं जाता। सोच रही हूँ रमेश का शादी कर दूँ, वही आएगी घर बार संभाले। तुम कहो जीजी, तो मेरे नज़र में एक लड़की है, कहो तो शादी की बात चलाऊं। दोनों ने बातचीत करके शादी फिक्स कर दी। शादी ठीक होने के बाद धूमधाम से शादी होती है। शादी होके आता है, अगले दिन रमेश फिर अपना ऑटो चलाने चला जाता है। रूपा जिससे रमेश की शादी हुई थी देखने में बहुत खूबसूरत थी। अगले दिन जब सासू माँ ने उससे खाना बनाने को कहा तो अरे रूपा, खाना नहीं बनाई क्या अभी? खाने में इतना देर? खाना तो बना देती, भूख लगी है बहुत जोर से। क्या कहा आपने? खाना? ओ भी मैं यहाँ खाना बनाने आई हूँ। हाय हटिए, जाइए, खाना बनाने आई हूँ, मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। ऐसा कहकर रूपा किटी पार्टी में चली जाती है। डेली उसके नए कपड़े नए गहने खरीदने की आदत हुई। यही सब को लेकर नए कपड़े गहने को डेली आए दिन रूपा का झगड़ा उसके पति से होने लगा। हाँ, सो तुम्हारी औकात जमीन पे ही सोने की है। आए दिन रमेश के घर में आपसी झगड़े होने लगे। कई बार तो रमेश के राशन के पैसे दिए हुए कपड़े और गहने खरीद लाती थी रूपा। रमेश अपना चुपचाप उठता, सुबह ऑटो चलाने फिर से चला जाता। अगली सुबह रूपा ने कुछ ऐसा किया कि अरे रूपा, ये क्या पहन लिया? बाप रे बाप, सत्यानाश कर दिया। गांव पड़ोस में क्या इज्जत रह जाएगी? क्या पहन लिया तूने रूपा? उसकी सास उसको समझाई रही थी कि रूपा ने कहा, आपको क्या पता माँ जी, ये नए जमाने का फैशन है। किटी पार्टी में जा रही हूँ मैं, किटी पार्टी में, ठीक है ना? कोई भजन कीर्तन करने नहीं जा रही। कहकर रूपा किटी पार्टी के लिए चली जाती है। यह सब देखकर उसकी सासू माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह शर्म के नाते जमीन पर बेहोश होकर धड़ाम से गिर जाती है। कुछ दिनों के बाद रमेश की मासी दोबारा उसके घर आती है। तब रमेश की माँ ने रूपा की सारी सच्चाई बताई। तब उसकी मौसी ने उसे उपाय बताया। रमेश की मौसी ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे किया। दूसरों के घर से सारे गहने गुड़िया लाई और अपना राशन दूसरों के घर पे दे आई। अगली सुबह जब उसकी बहू ने अलमारी खोली तो गहनों से लदा हुआ अलमारी देख के खुश हो गई। फिर शाम को जब रसोई घर में रसोई बनाने आई, वहां पे सारे राशन की जगह सारे गहने देख के बहुत खुश हुई। पर धीरे धीरे शाम होने पे उसे भूख लगने लगी। भूख लगने पे उसने अपनी सासू माँ से कहा, ये क्या माँ जी, राशन की जगह इतना गहना सोना, खाना कैसे बनेगा? क्यों बहू, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतना सारा सोना और चांदी गहने गुड़ियों से तुम्हें लाद दी हूँ। अब तो खुश हो ना। मगर माँ जी, खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? इस तरह से रमेश की माँ ने चालाकी से अपनी बहू की गहने गुड़ियों की लालच की लत हटा दिया।